नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जीवन में समस्याएं होने पर हम मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, रत्नों का इस्तेमाल करते हैं और कभी-कभी यंत्रों का प्रयोग भी करते हैं। आखिर ये यंत्र कैसे काम करते हैं, इन यंत्रों के बनाने का और प्रयोग करने का तरीका क्या है और क्या वाकई में यंत्र लाभकारी होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बुधवार के दिन खुशबू का, सुगंध का प्रयोग जरूर करें घर से निकलने के पहले, और खुशबू वाली चीज खा करके घर से निकलें, जैसे हरी सौंफ खा लें, हरी इलायची खा लें। ये करके अगर आप निकलेंगे तो आपका बुधवार का दिन शुभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि यंत्रों का अर्थ क्या है और इनकी खास बात क्या है। देखिए, यंत्र एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। इसमें विशेष तरह की आकृति, चिन्ह या अंकों का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह, रेखाओं और बिंदुओं वाले जो यंत्र होते हैं वो बड़े शक्तिशाली होते हैं और इनका निर्माण करना और प्रयोग करना कठिन होता है। जो अंक वाले यंत्र होते हैं, जिसमें 9 या 12 खाने होते हैं, जिसमें नंबर लिखे होते हैं, ये सामान्य शक्तिशाली होते हैं। इनका निर्माण और प्रयोग करना थोड़ा सरल होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। एक ही प्रकार का यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात याद रखिए कि यंत्रों का प्रयोग अत्यंत विशेष दशा में और बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यंत्रों का दुरुपयोग करेंगे तो इसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत ही बुरा जिंदगी में दिख सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी की समस्याएं हल होंगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, यात्रा करनी पड़ सकती है आपको। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, जीवन में नए अवसर मिलेंगे, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि आखिर जो ये यंत्र होते हैं ये काम कैसे करते हैं, इनका प्रभाव कैसे आता है। देखिए, शब्दों को और मंत्रों को आकृतियों में ढाला जाता है। शब्द और मंत्र की भी आकृति होती है, उसको ढाल करके यंत्र बनाए जाते हैं। ये आकृतियां विशेष तरीके की होती हैं और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। आकाश मंडल और वातावरण की ऊर्जा को इकट्ठा करने लायक बनाया जाता है और आकृतियों के बन जाने के बाद उसके अंदर सारी ऊर्जा डाल दी जाती है और उसके अंदर जो शब्द लिखे होते हैं उन्हें जागृत किया जाता है। इसके बाद इसे विशेष नक्षत्र में प्रयोग किया जाता है। ये वातावरण और आकाश मंडल से ऊर्जा खींच करके जो लोग इसे प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो उसी हिसाब से उनको अपनी चीजों में फायदा या नुकसान दिखाई देता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, सेहत में सुधार होगा, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा
80%। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, नौकरी में सुधार और लाभ होगा, किसी महिला से विशेष सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, काम का तनाव और दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, दौड़ भाग भी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। यंत्रों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। गोविंद कृष्ण वाजपेयी ने हमें सवाल लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं, अपनी पुत्री अपर्णा के बारे में जानना चाहते हैं। अपर्णा की जन्म तारीख है 10 अगस्त 2006, जन्म का समय है 8:10 रात को और जन्म का स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि बेटी को भविष्य में कौन सी शिक्षा दिलाना बेहतर होगा। गोविंद जी, अपर्णा की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि भी बनती है कुंभ। जो कुंडली के ग्रह हैं, इनके हिसाब से अगर ये चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं, मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, मैनेजमेंट में जाएं, फाइनेंस में जाएं या कानून के क्षेत्र में जाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। वैसे मैं आगे कहूँगा कि इनको आप साइंस की पढ़ाई करवा के मेडिकल की तरफ ले जाने की कोशिश करें और नहीं तो फाइनेंस या लॉ में ले जाइएगा तो इनका करियर बढ़िया होगा। इस कुंडली की मुश्किल ये है कि सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है इस कुंडली में, इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है और दूसरा जीवन में चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसको बेहतर करने के लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, हरे या काले धागे में, बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि यंत्र से फायदा क्या होता है और यंत्रों से नुकसान क्या होता है। देखिए, यंत्र बहुत तेजी से काम करते हैं, इसीलिए ये लाभ हानि भी तेजी से पहुंचाते हैं, फायदा भी तुरंत और नुकसान भी तुरंत। सही तरीके से बना हुआ यंत्र ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल बना देता है, जो ग्रहों की ऊर्जा होती है इसे फेवरेबल कर देता है। गलत तरीके से बना हुआ यंत्र जीवन में आफत ला सकता है, जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है। यंत्रों के निर्माण और प्रयोग की विधि सामान्यतः गोपनीय रखी जाती है, हर व्यक्ति नहीं जानता, इसीलिए सही यंत्र बना पाना और मिल पाना बड़ा कठिन है। जहां तक हो सके एक सामान्य सलाह मैं यही दूंगा कि यंत्रों से दूर रहिए, क्योंकि यंत्र में एक भी गलत बिंदु होगा तो वो आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा, धन का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर में उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि मान लिया आप यंत्र का प्रयोग कर ही रहे हैं तो इसकी सावधानियां क्या हैं। देखिए, यंत्रों का प्रयोग बिना किसी विद्वान के परामर्श के मत करिए। आकृति वाले जो यंत्र होते हैं इनका प्रयोग कम से कम करिए, जैसे श्री यंत्र, और जहां तक हो सके इसके प्रयोग से बचिए। अंक वाले यंत्रों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। और रेडीमेड यंत्रों के बजाय हाथ से बनाए हुए यंत्र का प्रयोग करिए। यंत्र को गले में धारण करिए
या अपने काम करने के स्थान पर रखिए। कमर से नीचे यंत्र को धारण मत करिए और जब तक किसी महापुरुष का आशीर्वाद न हो यंत्र पर बैठ करके या यंत्र को लेकर के साधना मत करिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में समस्याओं से बचें। जीवन साथी से तनाव हो सकता है। शुभ रंग आपका काला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खूब मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा। स्थान परिवर्तन के योग हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने यंत्रों के बारे में बात की और इसके प्रयोग और प्रभावों की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप कोई यंत्र इस्तेमाल करते हैं, उसका काम खत्म हो जाता है, उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो इसके बाद इधर उधर यंत्रों को मत फेंकिए, वरना जिसके पैर के नीचे पड़ेगा उसको नुकसान होगा। इसलिए बेहतर यही है कि यंत्रों को प्रयोग करने के बाद या तो जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी खोद करके जमीन में दबा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय